न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, MNS न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शीतल। आइए देखते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। BMC इलेक्शन को लेकर देवेंद्र फडणवीस का बड़ा बयान, अक्टूबर-नवंबर में होंगे चुनाव। मुंबई नगर निगम चुनाव को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। जी हां, दरअसल इस बारे में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एक बयान दिया है। फडणवीस ने कहा, हमने मुंबई नगर निगम चुनाव स्थगित नहीं किया है। आगे इस विषय पर बातचीत करते हुए राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आरोप लगाया कि उद्धव ठाकरे की पार्टी द्वारा कई याचिकाएं दायर करने के कारण ही मुंबई नगर निगम चुनाव में देरी हो रही है। ऐसे में अब देवेंद्र फडणवीस ने यह बताया कि BMC चुनाव अक्टूबर और नवंबर में होंगे। अक्टूबर या नवंबर में BMC चुनाव। इस इंटरव्यू में देवेंद्र फडणवीस ने कहा, हमने चुनाव नहीं टाले हैं, हम भी चाहते हैं कि चुनाव हो। उद्धव ठाकरे की पार्टी ने कोर्ट में भी कई याचिकाएं दायर की है। आरक्षण को लेकर भी एक याचिका सुप्रीम कोर्ट ने सभी याचिकाओं को एक कर दिया है। इस यथास्थिति के कारण चुनाव नहीं हो सके। चुनाव तब होंगे जब यथास्थिति हटा दी जाएगी और परिणाम आएंगे। उद्धव जी कहते हैं कि मुझे आश्चर्य है कि आप चुनाव क्यों नहीं करा रहे हैं। आपने याचिका दायर की है, आपको वापस लेना चाहिए, यथास्थिति हटा दी जाएगी। आप दोनों तरफ से क्यों बात कर रहे हैं? यह राज्य, यह सरकार के हाथ में नहीं है। मुझे लगता है कि अक्टूबर-नवंबर में नतीजे आ जाएंगे और चुनाव होंगे। शिवसेना के साथ नगर निगम चुनाव पर बात करते हुए देवेंद्र फडणवीस ने कहा, हम शिवसेना के साथ निगम चुनाव लड़ने जा रहे हैं, साथ ही महाविकास आघाड़ी रणनीति गठबंधन बनाएंगे। इसका मतलब यह है कि अगर हम कुछ जगहों पर गठबंधन करते हैं तो उन्हें नुकसान होगा और हमें फायदा होगा। उन्होंने कहा, ऐसी जगह पर वे स्वतंत्र रूप से लड़ेंगे। इस तरह उन्होंने नगर निगम चुनाव को लेकर पर्दा उठा दिया है। देवेंद्र फडणवीस ने कहा, JP नड्डा द्वारा दिया गया मुंबई 150 हमारा नारा है। मुंबई जीतेगी और अच्छे तरीके से जीतेगी। हिंदुत्व कोई चुनावी मुद्दा नहीं है, यह हमारी विचारधारा है। हम हिंदुत्व है, हम उस पर वोट नहीं मांगते। कास्ट के मुद्दे पर हम वोट मांगते हैं। पिछले चुनाव में भी हम बड़े थे। उस समय मैं पूरे अभियान भाषण में विकास के मुद्दे को उठा रहा था। देवेंद्र फडणवीस ने कहा। इस तरह अब फडणवीस के बयान के बाद संभावना की अक्टूबर का या नवंबर में BMC के चुनाव होंगे। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। CM ने अब अमरिंदर के बेटे पर साधा निशाना, कहा, रणइंदर बताए मुख्तार अंसारी से क्या रिश्ता है। यूपी के बाहुबली मुख्तार अंसारी के मामले पर पंजाब की राजनीति में घमासान जारी है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मंगलवार को एक बार फिर से मुख्यमंत्री व भाजपा नेता कैप्टन अमरिंदर सिंह पर निशाना साधा। पत्रकारों से बातचीत में CM मान ने कहा कि कैप्टन कर रहे हैं कि वह अंसारी को नहीं जानते हैं, तो इस बारे में वह अपने बेटे रणइंदर सिंह से ही पूछ ले कि मुख्तार अंसारी ने उनका क्या रिश्ता है। मान ने आरोप लगाया कि रोपड़ में वक्फ बोर्ड की जमीन मुख्तार अंसारी के बेटे और भतीजे के नाम पर है। मान ने कहा कि तत्कालिक पंजाब सरकार ने जानबूझकर अंसारी को पंजाब की रोपड़ जेल में रखा था। यूपी सरकार की तरफ से पंजाब सरकार को 25 बार रिमांडर भेजे गए, लेकिन हर बार पंजाब सरकार उसे बचाती रही। कभी बीमारी का बहाना लगाया तो कभी अन्य दीर्घ सरकार को सुप्रीम कोर्ट गई तो अंसारी को वापस भेजा गया। ऐसे शुरू हुआ विवाद। सुप्रीम कोर्ट में बाहुबली मुख्तार अंसारी की पैरवी पर खर्च 55 लाख रुपए की वसूली पर रविवार को CM भगवंत मान ने बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि इस खर्च को तो तत्कालीन गृह मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और जेल मंत्री सुखजिंदर रंधावा के वसूल किया जाएगा। मान ने कहा था कि अगर वे पैसे का भुगतान नहीं करते हैं तो उनकी पेंशन और सरकारी भत्ते को रोक जाए। मान ने ये बयान के बाद पूर्व CM कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि ऐसे बयान शासन की प्रक्रिया बारे में मान की अज्ञातता को उजागर करते हैं। कैप्टन ने कहा कि वह 9.5 साल तक राज्य के मुख्यमंत्री रहे, जबकि मान को अभी 1.5 साल भी पूरा नहीं हुआ। उन्हें शासन प्रक्रियाओं के बारे में इस तरह के अज्ञानतापूर्वक बयान देने से पहले सीखना चाहिए और अनुभव हासिल करना चाहिए। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। शिवराज कैबिनेट की बैठक में कोई प्रस्ताव पर लगी मुहर। MP में खुलेंगे 10 नए कॉलेज, यह सिंचाई परियोजना भी स्वीकृत।
शिवराज कैबिनेट की बैठक में आज मंत्रिमंडल ने कई अहम प्रस्ताव पर मुहर लगाई है। मध्य प्रदेश में 10 नए कॉलेज और 22 ITI खोले जाएंगे। इसके अलावा अन्य कई परियोजनाओं को भी पास किया जाए। शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा फैसला। शिवराज कैबिनेट ने शिक्षा के क्षेत्र पर बड़ा फैसला लिया है। मध्य प्रदेश में 10 नए कॉलेज खोले जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसके अलावा 22 नए ITI केंद्र खोलने पर भी मुहर लगी है। जो 10 नए कॉलेज खोले जाएंगे उनमें 4 महाविद्यालयों में नवीन संकाय, 7 में पोस्ट ग्रेजुएशन शुरू करवाया जाएगा। इसके लिए सरकार की तरफ से 589 पद स्वीकृत हुए हैं, जबकि ITI के लिए 418, अप्रेंटिसशिप और प्रशासकीय 242 पदों की स्वीकृति दी गई। इस परियोजना पर मुहर वही धार जिले में बरखेड़ा मध्यम सिंचाई परियोजना को कैबिनेट ने अपनी स्वीकृति दी, जिसकी लागत 478.88 करोड़ रुपए है। इससे 15,031 हेक्टेयर जमीन की सिंचाई होगी। इससे 43 गांवों को सिंचाई की सुविधा का लाभ मिलेगा। यह परियोजना भी किसानों को प्रस्ताव पर भी लगी मुहर। 16 जुलाई से 14 अगस्त तक मध्य प्रदेश में विकास पर्व मनाया जाएगा। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की सैलरी में हर साल 1,000 रुपए की होगी वृद्धि और सहायिकाओं 500 रुपए की होती जाएगी वृद्धि। मां अहिल्या कल्याण बोर्ड की स्थापना को कैबिनेट ने दी मंजूरी। रिटायरमेंट होने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 1,25,000 और सहायकों को 1 लाख की राशि दी जाएगी। शिवानी और नीमच में पायलट प्रोजेक्ट के तहत सर्वेक्षण परियोजना की दी गई मंजूरी। रीवा में आवासीय भूमि वालों से नहीं लिया जाएगा ब्याज। सागर में संत रविदास सांस्कृतिक एकता न्याय से गठन के लिए दी गई स्वीकृति। राज्य के पिछड़ा वर्ग के 2 जाति कुर्मी और कुर्मी अलग अलग क्रमांक में दर्जे होने के कारण होने वाली परेशानियों को ध्यान में रखते हुए कुर्मी जाति को सूची क्रमांक 76 से विलोपित कर सूची क्रमांक 39 में किया गया शामिल। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज़ TV ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाइक, कुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnews.com पर। फिलहाल वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। नमस्कार। ये है MNS न्यूज़ नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज़।